जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे रागा की स्ट्रेटजी। हम लोग इंग्लिश के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो आज बात करते हैं रागा की। तो किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को एग्जाम में जाने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। तो सबसे पहली बात तो रागा में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 25 मिनट मिलेंगे। 30 क्वेश्चन 25 मिनट में करने हैं, मतलब 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए। तो टाइम का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि आप वेटेज देखते हैं कि रागा सेक्शन में 3 सेक्शन होते हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट होते हैं। रीजनिंग होता है, मैथ होता है जो अर्थमेटिक जिसे आप बोलते हैं, और भाई क्या है, जीके जीएस, जीके एंड जीएस। ठीक। अब समझने वाली बात यह है कि जो इसमें रीजनिंग का सेक्शन है, जो रीजनिंग का पार्ट है, उसके 13 से 14 क्वेश्चन आते हैं, या कभी कभी 14 से 15 क्वेश्चन। उसके बाद में जो अर्थमेटिक है, जो मैथ है हम लोगों का, उसमें 10 से 11 है या 11 से 12 क्वेश्चन है। कुछ फिक्स नहीं है कि 10 ही क्वेश्चन आएंगे, या ये भी नहीं फिक्स है कि रीजनिंग के 14 ही क्वेश्चन आएंगे या 13 ही क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है 15 हो जाए, हो सकता है 13 हो जाए, ये अलग अलग होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। उसके बाद जीके के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, या 6 से 7 भी हो सकते हैं। सबसे ज्यादा स्कोर करने के लिए जो अच्छा सब्जेक्ट है वो है हम लोगों का रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग एकदम इजी सब्जेक्ट है, सभी को समझ में आ जाता है आसानी से। दूसरी चीज कि इसके ज्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर हम लोगों ने रीजनिंग ठीक कर लिया तो हम लोगों का थोड़ा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज अर्थमेटिक है, 10 से 11 क्वेश्चन है, तो इसको भी हमें सही करना पड़ेगा। जो हमने पिछला भी वीडियो बनाया है फ्री मैथ कोर्स ऑन यूट्यूब एयरफोर्स के लिए, वो अगर आप देख के ये पूरी अर्थमेटिक आप पूरी कर सकते हैं उससे। अगर आपने वो वीडियोस देख के अपनी अर्थमेटिक पूरी कर ली तो फिर ये समझिए कि आपका वाई ग्रुप में कोई भी मैथ का सवाल बचने नहीं वाला है। अब बात करते हैं जीके की। तो जीके भाई सबसे ज्यादा बेकार पार्ट है। जीके जो है सबसे ज्यादा बेकार पार्ट है, क्योंकि इसमें हम लोगों को हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, साथ में करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा। जब इतना सब कुछ पढ़ोगे तब कहीं 5 से 6 या 6 से 7 नंबर का आएगा। तो लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, हो सकता है उनका फेवरेट सब्जेक्ट जीके हो, तो वो बोले है भाई तुमने जीके को गलत क्यों बोल दिया। तो इससे गलत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ समझना क्या है कि हम लोगों को दिमाग से चलना है, रीजनिंग को ज्यादा ध्यान देना है, रीजनिंग के क्वेश्चन पूरे के पूरे सही करने हैं, मैथ के पूरे क्वेश्चन सही करने हैं। और जीके एयरफोर्स में जो आता है वो इतना आसान होता है कि जीके आप अपने मन से कर देंगे पूरे सही, तो आपके पूरे के पूरे नंबर आ सकते हैं। लेकिन अब बात क्या है, पूरे नंबर आ तो सकते हैं लेकिन टाइम कम पड़ जाता है। तो उसके लिए आपको मैथ में अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और रीजनिंग में, खासकर रीजनिंग में जो फिगर वाले क्वेश्चन है, जिसमें जो नॉन वर्बल रीजनिंग है, उसमें जो फिगर वाले क्वेश्चन है, फिगर में जो सीरीज आगे बढ़ती है, उसकी आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक में, बिना पेंसिल चलाए हुए आप अपने दिमाग से करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। या फिर जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, अगले वीडियो में बता देंगे कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है। अगर आप उस मॉक टेस्ट में ये वाले जो क्वेश्चन है सीरीज वाले नॉन वर्बल में, एक फिगर बना होगा, उसके आगे फिगर बढ़ता हुआ जा रहा होगा, तो उसको आप बिना पेन और पेपर के अपना पूरा दिमाग से करने की कोशिश करें। बल्कि नॉन वर्बल के क्वेश्चन ज्यादातर बिना पेन और पेपर के ही होते हैं, तो फिर हम लोगों का पूरा सिस्टम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा हम लोगों को रीजनिंग एकदम आसान होती है। कोई भी प्रैक्टिस बुक खरीद लीजिए, उसकी खूब सारी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका हो जाएगा काम। उसके बाद अर्थमेटिक में वो मेरी जो प्लेलिस्ट है वो फॉलो कर लीजिए, और जीके जीएस का बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।